शहर की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से, इस शोर शराबे वाली जिंदगी से कई बार दूर भागने का मन करता है और उसके लिए हम कई बार रुख करते हैं गांव का, तो कई बार रुख करते हैं पहाड़ों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम छत पर बागवानी। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से भागने का मन करता है, प्रकृति की गोद में जाकर बैठने का मन करता है, कुछ सुकून के पल बिताने का मन करता है। क्यों ना प्रकृति को अपने घर ही ले आया जाए। जहाँ पर शहर के अंदर आजकल फ्लैट कल्चर बन गया है, लोगों के पास ज़्यादा स्पेस नहीं होती है, बालकनी रहती है, तो वो कौन कौन से ऐसे इंडोर प्लांट्स हैं जिन्हें अपने घर में लगा सकते हैं, अपने घर की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ शुद्ध वायु जो है, अच्छी हवा जो है, उसे भी हासिल कर सकते हैं। आज ये तमाम जानकारियां देंगे अपने आज के छत पर बागवानी कार्यक्रम के इस एपिसोड में। तो आइए मिलते हैं हमारे एक्सपर्ट से। प्लांट्स को रोज़ाना की ज़िंदगी में इंक्लूड करना एक मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मेरी एक हॉबी थी और दूसरा आई थिंक वो ऑक्सीजन भी रिलीज़ करते हैं, तो उससे एक एनवायरनमेंट भी बन जाता है घर में अच्छा सा कि आप देखते हैं तो आपको एक तसल्ली सी होती है, एक लगता है कि हाँ कुछ आपने किया। और जब आप ग्रीनरी देखते हो अपने घर में तो आपको और अच्छा लगता है, क्योंकि कोविड के बाद जब हमारा बाहर जाना बंद हो गया तो हमें लगा कि क्यों ना हम बाहर कोई अंदर ले आएँ। इस तरह से शुरुआत हुई। छोटे फ्लैट्स में हम लोग रहते हैं, परिवार भी छोटे नहीं हैं, हमारे घर में मेरे छोटे बच्चे भी हैं, मेरे पेरेंट्स भी रहते हैं, तो उनको भी लगता था कि हाँ एक बहुत अच्छा सुकून सा मिलता है जब बालकनी में बैठते हैं, हरियाली देखते हैं, पेड़ों को देखते हैं और फूल पत्तों को देखते हैं। बाहर ना जाना एक बहुत बड़ा रीज़न था हमारी शुरुआत का, पर आई थिंक धीरे धीरे हम लोगों ने उसको बढ़ाना शुरू किया और हम एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गए कि अब हमारे लिए एक रोज़ाना की लाइफस्टाइल बन गई है। ये प्लांट्स, ये पेड़ पौधे, ये खूबसूरत ही नहीं है बल्कि बहुत ही आसान है मेंटेन करने के लिए, और ऑब्वियसली ऑक्सीजन भी रिलीज़ करते हैं। तो हमें भी लगता है कि बाहर इतना पोल्यूशन है तो वाई नॉट इंस्टेड ऑफ मतलब ख़रीदने के कोई एयर फिल्टर ख़रीदें या कोई इस तरह की कोई साजो सामान ख़रीदें, तो क्यों ना ये जो नेचुरल यानी कि ऑर्गेनिक पेड़ पौधे जो अवेलेबल हैं हम इन्हीं को इस्तेमाल करें। सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही था कि एक ऑक्सीजन रिलीज़ करने का एक बहुत ही अच्छी मशीनरी सी मिल गई। पर जब हम लोगों ने इनको अपने प्लांट्स को रोज़ाना की मतलब लाइफस्टाइल में अपना इनकलकेट यानी कि अपनाने की कोशिश करी तो लगा कि ये तो बहुत सुंदर भी लग रहे हैं। बच्चों को भी लगा कि बाहर ग्रीनरी को हम अंदर लेकर आ रहे हैं, तो वो भी बड़े आश्चर्य में देखते हैं, सुनते हैं, देखते हैं कि भाई ये प्लांट्स कैसे जीवित रह रहे हैं हम पापा यहाँ पे। मैंने कहा कि क्यों नहीं रह सकते हैं, इतने आसान पौधे हैं, इतने इजी मेंटेन प्लांट्स हैं ये कि आप इन्हें, मेरे ख्याल में तो मैं इनको ज़्यादा समय ना देते हुए भी सिर्फ वीकेंड पे सैटरडे संडे को सिर्फ थोड़ा बहुत सूखे पत्तों को निकाल देता हूँ और पानी देता हूँ। बाकी जो है मे बी 6 महीने में, साल भर में कभी मिट्टी चेंज कर दी, वो भी बहुत ही आसान है, बना के पहले से तैयार रखता हूँ और उनको चेंज कर देता हूँ, और साथ साथ इनको मैं मल्टीप्लाई भी करता रहता हूँ। तो ये मेरे प्लांट्स बढ़ते रहते हैं। नर्सरी में जाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने रोज़ाना की जो प्लांट्स हैं उन्हीं को देखते हुए उन्हीं से रिलेटेड यानी कि जो इजी हों, आसान हों, मल्टीप्लाई भी करे जा सकें, मेंटेन भी करे जा सकें और ज़्यादा नुकसान भी ना करें हमारे मतलब बच्चों के लाइफस्टाइल में। उस तरह के मैं प्लांट्स लेकर आता हूँ और उनको लगा के ईज़िली अपने इंटीरियर में मेंटेन करके रखता हूँ। कोविड में कम से कम 3 से 4 महीने हम लोग घर में बंद रहे। हम लोग इतने बोर हो गए कि हमें लगा कि कुछ ऐसी हॉबी ही क्यों ना हम अपनाएं कि जिसमें हम अपने मतलब घर को सुंदर भी बना सकें और कुछ ऐसा करें कि जो बच्चे बड़े सभी लोग उसमें इन्वॉल्व हो सकें। मैं इंटीरियर का भी थोड़ा सा ज्ञान रखता हूँ, क्योंकि मैं जिस इंडस्ट्री में काम करता हूँ तो वहाँ पे हम लोग इंटीरियर्स के बारे में बात करते रहते हैं। और कोविड के टाइम पे कुछ ऐसा ट्रेंड आया कि सब लोग होम फर्निशिंग और होम और इंटीरियर्स के बारे में बात करने लग गए। अब पेड़ उसमें बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही अनिवार्य पार्ट बन गया। मतलब
फोकल पॉइंट बन गए वो कुछ। अब जैसे मेरे घर में भी मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी रखी हुई हैं, पर उनमें ना मैं फोकल पॉइंट क्या बन गया, प्लांट्स बन गए। इन प्लांट्स के इर्द गिर्द जो है हम लोगों ने अपनी सारी चीज़ें रखनी, सजानी शुरू करी। प्लांट्स का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। प्लांट के सिलेक्शन को अपने घर में लाने के लिए, स्पेशली जहाँ पर आप रहते हैं, बहुत ज़रूरी है कि आप अपने एनवायरनमेंट यानी कि अपनी सराउंडिंग्स को जानने की कोशिश करें। दिल्ली एनसीआर में क्या है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और सर्दियाँ भी बहुत ज़्यादा पड़ती हैं। अब इन पेड़ों को तो ना ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी ना ज़्यादा सर्दियाँ सहन होती हैं। हम जनरली जैसे पेड़ लेकर आते हैं, या तो वो इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो ट्रॉपिकल एरिया से आते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल से, पुणे से, महाराष्ट्र से, ऐसी जगह से, या पहाड़ों से आते हैं, जम्मू से, जो ठंडे प्रदेशों से होते हैं। पर हमें तो ऐसे प्लांट्स चाहिए थे ना जो कि हम एक्सट्रीम यानी कि गर्मी भी बर्दाश्त कर सकें और सर्दी भी बर्दाश्त कर सकें। तो आप जब नर्सरी में जाते हैं तो भी कोई भी प्लांट्स देखते हैं तो अपने सिलेक्शन करने से पहले ज़रा थोड़ा सा ज्ञान इस बात का रखें कि क्या ये लोकल पौधे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल जो है पौधे बेचने वाले नर्सरी वाले वो कुछ भी कहीं से भी लाके पेड़ आपको बेच देते हैं। मेरे घर में मैं आपके ऐसे पौधे दिखाऊंगा जो कि लोकल यानी कि यहीं पर ही मिलते हैं, उगते हैं, पर वो हम लोग जनरली ध्यान नहीं करते हैं। तो इस वजह से हमें लगता है कि ओ ये तो जंगली पौधा है। जंगली नहीं है, ये बहुत ही ईजी टू मेंटेन पौधे हैं। अगर आप इनको अपने घर में लगाओगे तो आपको वाकई में लगेगा कि आपने जो है लो मेंटेनेंस प्लांट्स रखे हुए हैं, और जिनका दूसरा फ़ायदा ऑक्सीजन से रिलेटेड के अलावा सुंदरता से भी होगा। अब हम कुछ बात करते हैं प्लांट्स की जो मेरे घर में लगे हुए हैं, जिनको मैंने नर्सरी से ख़रीदा, और थोड़े दिन बाद मुझे लगा कि ये प्लांट बहुत अच्छे से चल रहा है, तो मैंने उसी तरह के और सारे प्लांट्स भी लगाने शुरू करे। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे ये स्नेक प्लांट है, जिसको हम सैंसेवेरा भी बोलते हैं। इसकी बहुत सारी वैरायटी आती हैं, जैसे मैंने दिखाया ये दूसरा, ये भी एक छोटा फॉर्म है सैंसेवेरा का, और एक ये थोड़ा दूसरा वैरायटी है सैंसेवेरा ही, पर ये दूसरी तरह की वैरायटी है। इनके अलावा हम बहुत सारे और भी प्लांट्स हैं जो कि हम नर्सरी से ले सकते हैं और लगा सकते हैं। जैसे चंपा है, जिसमें फूल भी आता है। जैसे स्केलेटन प्लांट है, जो कि रेगिस्तान में पाया जाता है, पर हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे से लगाया जा सकता है। ध्यान थोड़ा सा रखें कि इसको धूप ज़्यादा चाहिए होती है तो बाहर रखें, और अगर अंदर आएँ तो थोड़े दिन के लिए। इसके अलावा हमारे पास जो है एलिफेंट फुट करके भी एक प्लांट है, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। फाउंटेन की तरह उसमें से पत्तियाँ निकलती हैं, और नीचे जो है एलिफेंटा टाइप उसका फुट है। इसके अलावा हमारे पास जो अगेव की बहुत सारी वैरायटी हैं। ये एक तरह का कैक्टस है, जो कि बहुत आसानी से घर में उगाया जा सकता है, और अगर घर में उग सकता है तो वो मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। सो इसके अलावा हमारे पास जो है सीजनल वैरायटीज़ भी हैं प्लांट्स की। जैसे हम लोग लिलीज़ वगैरह हैं, या जो क्या कहते हैं सीजनल फ्लावर्स आते हैं, वो भी हम लगा सकते हैं। हमारे पास एक बहुत ही सुंदर प्लांट है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन या रेड बर्स्ट। वो भी एक बहुत आसानी से हमारे पास घर में लगाया जा सकता है, और उसको मेंटेन भी कर सकते हैं। सो इस तरह के हमारे पास बहुत सारे इंडोर प्लांट्स हैं जो कि हम अपने नर्सरी में से लाके और घर में लगा सकते हैं, रख सकते हैं, सुंदर भी बना सकते हैं, बालकनी में भी रख सकते हैं, और अपने इंटीरियर में भी उनको इंक्लूड कर सकते हैं। ध्यान हमेशा ये रखें कि इनको ज़्यादा ना पानी दें, ना इनकी ज़्यादा सूखा रखें। मिट्टी को चेक करते रहें रेगुलरली कि कहीं ज़्यादा सूखी ना हो, ना ज़्यादा गीली हो। सर्दियों में पानी की ज़रूरत कम रहती है, गर्मियों में थोड़ी ज़्यादा, और बरसात में अगर आप बारिश का पानी दे सकें तो नथिंग लाइक इट, क्योंकि बारिश का जो नेचुरल जो एक डिस्टिल वाटर होता है, इनकी ग्रोथ में वो वाकई में बहुत बहुत फ़ायदेमंद होता है। मेरे ख्याल में अगर आप बारिश में ही रख लें थोड़े दिन प्लांट्स, और अंदर ना ही रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि आपकी ग्रीनरी दुगनी नहीं चौगनी हो जाएगी इससे। प्लांट्स को मेंटेन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि उनकी रख रखाव में ज़्यादा तवज्जो तो देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये बहुत ही रोज़मर्रा के प्लांट्स हैं, ईजी टू मेंटेन है। पर फिर भी इनको अगर आप अंदर लेके जाते हैं तो हफ्ता 10 दिन रखें, फिर उसके बाद हफ्ता 10 दिन बाहर ले आएँ, और इसी तरह से इनको रोटेट करते रहें। प्लांट्स को रोटेशन में बनाए रखेंगे तो वो ग्रीन भी रहेंगे, सदाबहार रहेंगे, और आपके साथ विल लॉन्ग लास्ट विद यू। फ़ायदा यही है कि आपको ज़्यादा इसमें टाइम नहीं देना है,
सैटरडे या संडे जब भी आप फ्री होते हैं, मैं जनरली सैटरडे संडे को ही फ्री होता हूँ मॉर्निंग्स में। द बेस्ट टाइम इज़ कि सुबह को अपना प्लांट्स में बाहर रख देता हूँ, सारा दिन धूप में रहते हैं और अगले हफ्ते फिर मैं उनको अंदर ले आता हूँ। प्रोग्राम में टाइम हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और इंडोर प्लांट्स के बारे में देंगे आपको कुछ और खास जानकारियां। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम छत पर बागवानी में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, इंडोर प्लांट्स के बारे में कुछ और ज्यादा जानकारियां हासिल करें। अब हम देखते हैं कि इन प्लांट्स को हम अपने इंटीरियर्स में यानी कि अपने घर के कॉर्नर्स में कैसे इन्फ्यूज़ करें। प्लांट्स इको फ्रेंडली हैं, बहुत ही अच्छे हैं, लो मेंटेनेंस हैं, ठीक है ना। तो इनको अगर हम अपने रोज़ाना के जो आपके जो कॉर्नर है उसमें अपने जो ऑब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट, उनमें कैसे इनको इन्फ्यूज़ किया गया है। हमने क्या करा है, एक हाइट मेंटेन करके एक बड़ा सा प्लांट लेके और एक मिडिल लेवल और एक ग्राउंड लेवल पे हम लोगों ने 3 लेवल्स बनाए हैं, सो दैट कि लगे कि हाँ देयर इज़ अ ट्रांजिशन, एक तरह का ट्रांजिशन जा रहा है हमारा। इसी को बोलते हैं हम बेसिकली ट्रांजिशन लाइन ऑल्सो हमारे इंटीरियर्स में। इसको हमने इन्फ्यूज़ किया है अपने अदर ऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट्स, लाइक एक वेस है बड़ा सा, इसके अलावा हमारे पास एक छोटा सा सिरामिक वेस है जिसमें हम लोगों ने एक छोटा सा प्लांट भी रखा है इन बिटवीन टू ब्रेक द हार्मनी। कलर वाइज ऑल्सो अगर आप देखें तो इसमें थोड़ा सा येलो इन्फ्यूज करके हमने ग्रीन के साथ इसको थोड़ा सा एक हार्मनी बनाने की कोशिश करी है। लो मेंटेनेंस प्लांट्स हैं, ऑक्सीजन रिलीजिंग प्लांट्स हैं, और आपको पता ही है जैसे ये एक पाम फेमस पाम जो कि जनरली हम लोगों को नर्सरी में मिल जाता है, और ये फंडूस प्लांट्स हैं। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, हफ्ते 10 दिन बाद आप इनको बाहर ले जा सकते हैं, थोड़ी सी धूप दीजिए, हफ्ता 10 दिन बाहर रखिए, फिर अंदर ले आइए। इसी तरह से इनको जो है इनको अंदर बाहर करके एक चेन सी बना लें प्लांट्स की, चेंज करते रहें डिफरेंट हाइट्स, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट प्लांट्स, और आपका ये कॉर्नर जो है हमेशा सदाबहार रहेगा, चेंज भी होता रहेगा और आपको लाइवली भी लगेगा। कोविड में हम लोगों ने घर पे काम करना शुरू करा था, हमारा ऑफिस घर से चल रहा था, फिर एक ये लाइफस्टाइल ही बन गया। जब हम लोगों ने अपने घर से काम करना शुरू करा तो जो हमारी वर्किंग टेबल थी उस पर भी हम लोगों ने कुछ प्लांट्स ऐड कर दिए और देखा कि ये तो वाकई में बहुत ही अच्छा लगने लगा और काम करते हुए मन लगने लगा। छोटे छोटे प्लांट्स लगाए और धीरे धीरे एक प्लांट करते करते 3 और फिर 4 प्लांट्स हो गए। बहुत ही अच्छा लगा काम करते हुए। अब कोविड की बाद हम लोग ऑफिस जा रहे हैं, पर मेरे बच्चे तो इतना पसंद करते हैं कि कहते हैं कि हमें यहीं बैठ के काम करना है, अब अपना होमवर्क भी अब उन्हें यहीं बैठ के काम करना है, क्योंकि उन्हें अच्छा लगने लगा है। उनको ये नहीं लगता कि सिर्फ एक लैपटॉप रखा हुआ है, पेन पेंसिल रखे हुए हैं, स्टेशनरी रखा हुआ है, काम करा ख़त्म हो गया। अब उनका मन लग रहा है। मैं तो कहता हूँ कि जहाँ पे भी हो सके अपने घर में हरियाली, चाहे किसी भी कॉर्नर में जैसे भी आप ऐड कर सकते हैं ऐड करें। अगेन लो मेंटेनेंस, इजी प्लांट्स, कुछ नहीं करना है, पानी देते रहिए और खुश रहिए, और आपको आसानी से आप इनको आसानी से रख सकते हैं विदाउट मच केयर। अब हम बात करते हैं प्लांट्स के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे सीजनल प्लांट्स होते हैं, जो आपके जैसे सीजनल फ्लावर्स हुए, वो कुछ दिन आप घर में ला के रखते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, आप उनको डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। पर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो आपके साल दर साल सारी ज़िंदगी भी आपके साथ चल सकते हैं। मेरे पास कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे बोगनवेलिया के, मेरे साथ पिछले 15-20 साल से चल रहे हैं। ध्यान रखें जब आप प्लांट्स खरीदें, स्टर्डी प्लांट्स खरीदें, थोड़े से लॉन्ग लास्टिंग प्लांट्स खरीदें, वो फूल भी देंगे और हरियाली भी देंगे। उन प्लांट्स को रखने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जैसे मैंने बताया कि धूप में तो रखें, पानी रेगुलर देते रहें, कभी कभी मिट्टी चेंज कर दें।
पर जो शॉर्ट टर्म प्लांट्स है अगर वो ख़त्म हो जाते हैं कोई बात नहीं, आप दोबारा से उनको नर्सरी से रिप्लेस कर सकते हैं। फ़ायदा यही है लॉन्ग टर्म प्लांट्स का कि वो आप हमेशा चलते रहेंगे। शॉर्ट टर्म प्लांट्स ऐसे हैं जैसे सीजनल हैं या 6 महीने के लिए, जैसे हम उन्हें बोलते हैं एनुअल्स भी बोलते हैं, जैसे हर्ब्स आती हैं कुछ वो एनुअल्स होती हैं, ठीक है ना। पर जैसे सीजनल फ्लावर्स होते हैं, अभी जैसे गेंदे का फूल आया या कुछ तरह से कोलस होते हैं, वो जो कि सीजनल प्लांट्स हैं, सुंदर लगते हैं पर वो थोड़े दिन बाद ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर में वो सर्वाइव नहीं करते। बट कुछ ऐसे लॉन्ग टर्म प्लांट्स हैं जैसे ये भी हैं, ये लॉन्ग टर्म प्लांट्स हैं, पर बड़े बड़े भी होते हैं साइज़ में, वो लॉन्ग टर्म प्लांट्स हैं जो कि आप काफ़ी दिन नहीं सालों साल रख सकते हैं और ये मल्टीप्लाई भी होते रहते हैं। अब जैसे मेरी टेबल पर ही देखिए, ये एक छोटा सा प्लांट मेरे को किसी ने गिफ्ट करा था और मैंने इसके 4 प्लांट्स बना दिए। जिसने मेरे को गिफ्ट करा उसने फर्दर आगे किसी और को मेरे से लेके वो प्लांट गिफ्ट करा, तो मुझे वाकई में लगा कि जैसे मैंने शायद एक अपने घर में एक छोटी सी नर्सरी शुरू कर ली है। मैं उसको फ़ोटोग्राफ भेजी तो वो बड़ी खुश हुई, कहती कि वाह क्या बात है अमित, तुमने तो लगता है अपनी टेबल पर ही नर्सरी बना ली है। बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है जब मैं अपने लोगों को, अपने फ्रेंड्स को ये प्लांट्स गिफ्ट करता हूँ। कुछ नहीं तो अपनी वो स्टडी टेबल पे ही रख लेते हैं और बड़े खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि वाह, जब भी हम अपना काम करते हैं पेड़ को देखते हैं तुम्हारी याद रहती है, कहते हैं अमित ने दिया था प्लांट अभी तक चल रहा है। तो वाई नॉट वी डू समथिंग लाइक सो दैट कि वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। पेड़ खरीदें, बुरा ना लगे, छोटे समय के लिए कुछ जो लॉन्ग लास्टिंग प्लांट्स होते हैं वो तो आपके साथ देंगे, पर जो मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसे प्लांट्स रखिए जो आपके साथ हमेशा आपके साथ चलते रहें। बांटिए दोस्तों को आपका प्यार और आपकी जो यादें हैं उनसे रिलेटेड, वो भी आपके साथ उनके पास जाएंगे, वो देखेंगे, आप भी उनको देखिए और आपको वाकई में लगेगा ये प्लांट्स एक लाइफस्टाइल ही नहीं है, ये मोमेंट्स हैं। मेरे को तो बहुत खुशी होती है इनको देख के। लोग बाग कहते हैं पागल हो तुम लोग बात करते हो इनसे, अरे जब मैं अपनी रोजाना की कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ ये भी सुन रहे हैं, बहुत ही लाइवली लगता है इनके साथ बैठ के। तो अपना हर एक मोमेंट अपनी लाइफ का घर में या बाहर एंजॉय कीजिए विद दीज प्लांट्स। अब हम देखते हैं कि जब हम नर्सरी से कोई प्लांट लेकर आते हैं तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करें। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, पर उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मैंने 6 महीने पहले एक ये सेंसवेरा यानी कि स्नेक प्लांट की एक वैरायटी खरीदी थी। मात्र 50 रुपये का गमला था और इसमें 2-4 ऑलरेडी पौधे निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो मुझे पता था कि ये जल्दी ही मल्टीप्लाई होने वाला है। 3 महीने बाद ही मैंने इसको अपने अंदर रखने के लिए यानी कि अपने इंटीरियर के लिए एक सिरामिक गमले में ट्रांसफ़र कर लिया, मल्टीप्लाई करके बहुत आसानी से उसमें से निकाल के कोकोपीट के मिक्सचर में इसको लगा दिया। अब आप देख लीजिए कि ये तो मेरा बाहर के लिए चल रहा है प्लांट और ये मेरा इंटीरियर के लिए यानी कि घर के इंटीरियर डेकोरेशन में मेरा ये प्लांट यूज़ होता है, जो ऑक्सीजन भी रिलीज़ करता है। अब हम देखते हैं एक लाइव डेमो कि हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं अपने प्लांट्स को। बहुत ही आसान है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये एक और स्नेक प्लांट की वैरायटी है जिसको हम बोलते हैं सिल्वर स्नेक प्लांट, क्योंकि ये थोड़े से सिल्वरिश पत्ते होते हैं। ये गमला भर गया है, इस गमले में से हम कुछ प्लांट्स निकाल के एक खाली सिरेमिक पॉट में, प्लेन सिंपल सिरेमिक पॉट में हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे और ये अंदर ले जाने के लिए मेरे लिए तैयार है। जैसा मैंने बोला कि ये प्लांट्स बाहर भी रखे जा सकते हैं और अंदर भी रखे जा सकते हैं। अंदर आप हफ्ते 10 दिन रखिए और फिर दोबारा से बाहर ले आइए। अब हम देखते हैं इस प्लांट्स को हम कैसे ट्रांसफ़र करें यानी कि मल्टीप्लाई करें। बड़े गमले में से पहले छोटे छोटे जो ये प्लांट्स निकल रहे हैं इनको आप पूरी तरह से निकाल लें। बहुत आसानी से निकल जाते हैं क्योंकि ये कोकोपीट मिक्सचर में है, तो निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, ना इनकी जड़ टूटती है ना कि कोई और प्रॉब्लम होती है। अब आप देखिए एक ही प्लांटर में से इतने सारे प्लांट्स निकल आए हैं। मेरे को भी सिर्फ एक ही प्लांट यानी कि एक ही प्लांटर में इसको डालना है, रखना है, तो उसी हिसाब से प्लांटर का साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, तो उस हिसाब से मैंने इसमें से छोटे छोटे 4-5 सैपलिंग्स निकाल ली हैं। सिंपल प्रोसेस है। कोकोपीट का मिक्सचर मेरे पास तैयार था ऑलरेडी, वो मैंने थोड़ा सा नीचे डाल के इस प्लांट को इसमें सेट कर देना है। सेट इन द सेंस सो दैट कि ये हिले ना, और चारों तरफ से कोकोपीट मिक्सचर जो कि बहुत ही लाइट है और ऑलरेडी इसमें जो है ऑर्गेनिक मैन्योर यानी कि केंचुए का यानी कि वर्मिसेली मैन्योर, गोबर का खाद और थोड़ा सा नीम खली मिला के मैंने ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ है।
तैयार करके रखने का फ़ायदा ये है कि जब मुझे लगता है कि मेरा गमला भर गया है प्लांट से, तो मैं इजीली एक सिंपल से सिरेमिक पॉट में इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अब आप देख लीजिए मेरा प्लांट एकदम तैयार है। जैसा कि मैं आपको बोलता आ रहा हूँ कि मेरे प्लांट्स बहुत ही लो मेंटेनेंस हैं, तो जहाँ तक इनकी मेंटेन करने की वाली बात है, पानी देने के अलावा, कभी कभार मिट्टी चेंज करने के अलावा मैंने ज़्यादा कभी कुछ करा ही नहीं। प्लांट्स को अगर आप अंदर रखते हैं तो उनको हफ्ता 10 दिन रखें और फिर उसके बाद बाहर ले जाएं, धूप दें। जब आप धूप दें तो उनको पानी थोड़ा ज़्यादा दें। जब अंदर रखते हैं तो पानी हफ्ते में मे भी 1 या 2 बार। सर्दियों में तो 1 बार पानी देने से भी काम चल जाता है, गर्मियों में मे भी आप 2 या 3 बार। चेक करने का सबसे आसान तरीका है कि आप उसकी थोड़ी सी मिट्टी या जो भी आपने उसमें कोकोपीट में जिसमें भी लगाया है वो प्लांट, उसको चेक कर लें। ऊपर से अगर वो सूखा है तो थोड़ा सा प्लांट में पानी डाल दें, अगर नहीं है तो एज इज़ रहने दें, क्योंकि ओवर वाटरिंग से आपके प्लांट्स मरेंगे, वो गल जाएंगे। दूसरा, जब आप मिट्टी या कोकोपीट आप प्लांट्स में डालते हैं तो रेडीमेड मिक्सचर बाज़ार से लें। माली से, नर्सरी वाले से बोलें कि एक मिक्सचर बना के आपको दे दे, आप उसी का इस्तेमाल करें। उसमें जो है आप एक तो अर्थवॉर्म का एक मैन्योर आता है, एक ऑर्गेनिक मैन्योर आता है, एक गोबर की खाद आती है, सबको छना हुआ बारीक करके मिक्सचर करके तैयार रखें। और जब भी आप प्लांट्स को मल्टीप्लाई करते हैं या गमला चेंज करते हैं, तब उसमें आप वो वाली मिट्टी या वो वाला कोकोपीट खाद डाल दें। बहुत आसान है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है कि अपने प्लांट्स को नहलाएं ज़रूर, बाहर रखें, उनको बारिश कर दें, उनके ऊपर पानी डालें सो दैट वो धुल जाएं, पत्ते धुल जाएं। पत्ते धुल जाएंगे तो उसमें बेस्ट ये रहेगा कि जैसे उनके पत्ते क्लीन हो जाएंगे, साफ़ हो जाएंगे, तो वो अच्छे भी लगेंगे और उनकी जो क्या कहते हैं सरफेस है वो साफ़ हो जाएगी। उससे क्या होगा, उनको ब्रीदिंग में आसानी होती है। वो भी बच्चों की तरह हैं, बच्चों की तरह केयर करिए, वो आपकी केयर करेंगे, आपके घर की सुंदरता बढ़ाएंगे। इसके अलावा आपको अगर आप और जानकारी प्राप्त करनी है अपने पेड़ों के बारे में, अपने इंडोर प्लांट्स के बारे में, अपने टेरेस गार्डन के प्लांट्स के बारे में, अपनी बगीचा जो आप बनाना चाह रहे हैं या मेंटेन करना चाह रहे हैं, सोशल मीडिया में लोगों से कनेक्ट करिए। आपको आपके लाइक माइंडेड लोग बहुत मिलेंगे। वहीं से मैंने लोगों से कनेक्ट करा और बहुत से प्लांट्स और बहुत से पौधों की जानकारी प्राप्त करी और मुझे लगा कि मेरे पास क्यों नहीं है ये, और उस पौधे को मैं लेकर आया। तो कनेक्ट करिए, आपको सोशली बहुत से लाइक माइंडेड लोग मिल जाएंगे, वो आपको और जानकारी दे देंगे। माली से कई बार मुझे लगता है कि ये लोग जो हमारे जो हॉबीस्ट, यानी कि जो हम लोगों की जो हॉबी वाले हैं, जो गार्डनिंग की, स्पेशली जो टेरेस गार्डन की जो हॉबी रखते हैं, उनसे आप बात करेंगे, कनेक्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी। इस चैनल के थ्रू भी आपको बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। हाँ, अगर आपने कुछ नया करा है तो क्यों ना उसको आप दिखाएं। सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा तरीका है। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स को बताएं और उसको फ्लॉन्ट कीजिए। ये तो एक अच्छी हॉबी है। बाग बगीचा, गार्डनिंग करना मेरे लिए तो एक बहुत ही सेटिस्फाइंग, बहुत ही हैप्पीनेस वाला फैक्टर है मेरी लाइफ का। प्लांट्स को देख के मैं खुश हो जाता हूँ। जब मैं उनको लगाता हूँ तो मुझे लगता है कि क्यों ना मैं इनको और सुंदर तरीके से प्रेजेंट करूँ, और जब मैं प्रेजेंट करता हूँ उसकी पिक्चर लेता हूँ, लोगों के साथ शेयर करता हूँ, तो वो भी देख के खुश हो जाते हैं और इंस्पायर भी होते हैं, कहते हैं कि हम क्यों ना करें। तभी मैं बोलता हूँ कि इफ यू हैव इट, फ्लॉन्ट इट। तो अगर आपके पास कुछ सुंदर चीज़ है, अगर आपके पास कोई ऐसी हॉबी है जो आप औरों के साथ शेयर करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, दिखाइए। आपको भी प्रोत्साहन मिलेगा, मुझे भी मिला। मुझे भी लगा कि मैं भी कुछ कर रहा हूँ। मैंने जब दिखाया तो मेरे को भी अच्छा लगा, लोगों ने अप्रिशिएट करा तो और दुगना अच्छा लगा। तभी मैं कहता हूँ कि इफ़ यू हैव इट, फ्लॉन्ट इट। दिखाइए कि आपकी हॉबी, वो भी स्पेशली गार्डनिंग, वो भी प्लांट्स मेंटेन करना, वो भी छोटे से फ्लैट्स में, इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। शेयर इट विद द होल वर्ल्ड। आज के एपिसोड में हमने आपको बताया कि भले ही आप शहर की किसी छोटी स्पेस में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, या फिर अगर आपके पास छोटी बालकनी है, तब भी आप अपने बागवानी के शौक को पूरा कर सकते हैं इंडोर प्लांट्स अपने घर में लगाकर। उम्मीद करेंगे आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के ज़रूर काम आएंगी।